जिंदगी सिर्फ गुजारने का नाम नहीं बल्कि हर एक पल को का मकसद जीने का हुनर है। अक्सर हम मुस्तकबिल फ्यूचर की फिक्र में अपने हाल प्रेजेंट का सुकून गवा देते हैं। इंसान को चाहिए कि वो सब्र और शुक्र के दरमियान जीना सीखे, क्योंकि वक्त कैसा भी हो गुजरता जरूर है बेशक। रिश्तों की अहमियत अल्फाज से ज्यादा एहसास का होना जरूरी है। वक्त की कदर, जो बीत गया वो किस्सा जो सामने है वो याद करें। सुकून की तलाश, सुकून बाहर की दुनिया में नहीं अपने अंदर के इत्मीनान में मिलता है बेशक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं कोलकाता से मुस्कान एक नई आगाज, नई सुबह और नई ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर व खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह हम सबको बला मुसीबत बुरी नज़र से महफूज रखे और अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाजी बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए मिलते हैं नाश्ता में। आज नाश्ता मैं बना रही हूँ मेथी का पराठा। मेथी को पहले ही साफ कर चुकी थी मैं। मेथी को मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा दी हूँ। ये रहा मेथी बॉईल किया हुआ और उसमें कुछ मैं डाली हूँ मसाले, जैसे क्रश कर लहसुन अदरक हरी मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जीरा अजवाइन मंगरेला, और ये रहा मेथी बॉईल किया हुआ। और फिर इसमें सूखे मसाले हल्दी मिर्ची गरम मसाला जीरा पाउडर काली मिर्च पाउडर, आटा को देखकर गूंद दी हूँ। 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दी हूँ। उसके बाद रोटी बेलकर तवा पर तेल लगाकर कुछ इस तरह से हमारा यम्मी यम्मी सा नाश्ता रेडी हुआ है। आप सब भी गाइस मेथी का पराठा जरूर खाइएगा, सर्दियों में बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद नाश्ता वास्ता कर कर घर की साफ सफाई कर कर बेटा को निकल गई हूँ मार्केट लेकर, क्योंकि बेटा के लिए कुछ कपड़ा जूता वगैरह लेना है। देखिए ये पीकर कुछ इस तरह से रोड पर डांस कर रहा है। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, क्योंकि हमारे अदर्स भाई लोगों का फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए। ये रहा हावड़ा स्टेशन, आगे बढ़ रहा है बस। उसके बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। देखिए हावड़ा ब्रिज का कुछ अभी टाइम हो रहा है 4:20। बिल्कुल ये आगे गई थी तो बिल्कुल ही रास्ता बिल्कुल क्लियर था। दूर से ही हावड़ा ब्रिज इतना प्यारा लग रहा है। जब नीचे उतर कर हावड़ा ब्रिज सोचती हूँ कभी लूँ, लेकिन लेने का मौका ही नहीं मिलता। ये रहा बर्मन रोड। फिर मैं वहाँ पहुँची फैंसी मार्केट। यहाँ जानते हैं मैं जब यहाँ रुकी इस दुकान पे सोची कि कुछ भी लूं, तो बाप रे बाप रेट इतना हाई रेट कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। किसी चीज पर हाथ रख रही हूँ बता रहा 2500 3000 4000, बोलता है इंडियन नहीं है इम्पोर्टेंट्स है। तो मैं बोली कि पहनना है तो गोल्ड क्यों नहीं पहनेंगे, ये 2-4 घंटा के लिए पहनो भी। अगर कहीं से खो गया, मान लिया जाए कान से ही गिर गया, हाथ से ही मतलब रिंग निकल गया, तो फिर एक ये भी लगेगा। बोला नहीं बाबा मुझे लेना नहीं है, बस आप लोगों के लिए ले ली हूँ दिखाने के लिए कि देखिए कितना इम्पोर्टेंस है ये सब। फैंसी मार्केट से अपने नहीं बच्चे के लिए जो भी लेना था लेकर मैं निकल गई। बस पकड़ी, उसके बाद फिर बस पकड़ कर ये रहा धर्मतल्ला। धर्मतल्ला में जा रही हूँ श्रीलेदर। बच्चा को जूता लेना है, मुझे भी जूता लेना है, बेल्ट वगैरह श्रीलेदर से ही लेती हूँ। उसके बाद श्रीलेदर का हम लोगों का हर चीज़ मतलब अच्छा लगता है श्रीलेदर से। उसके बाद श्रीलेदर से जो भी सामान लेने का था लेकर मैं बाहर को निकल गई हूँ। उसके बाद मैं घर से ही जो खा के निकली थी, बेटा को बोला भूख लगा मम्मा, हम लोग चलो खाते हैं। उसके बाद ठंडा में आइसक्रीम, जानते हैं ठंडे में सब आइसक्रीम बहुत खाते हैं। उसके बाद फिर सावर बड़ा खाई, खा पी कर फिर बोलती है बस से चलो, बेटा बोलते नहीं वो मेट्रो से चलो। मेट्रो का ये रहा हावड़ा मैदान का मेट्रो कर लिए, मतलब धर्मतल्ला से पकड़ रही हूँ हावड़ा मैदान आने के लिए। और फिर जस्ट हमारा स्टॉप आ गया है। ये हावड़ा मैदान का मेट्रो आने के लिए सब वेट कर रहे हैं पैसेंजर लोग। उसके बाद फिर मेट्रो आया, हम लोग मेट्रो में बैठ चुके हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब टाइम कम लगता है लेकिन बहुत ही चलना पड़ता है हावड़ा मैदान का मेट्रो पकड़ने के लिए। उसके बाद फिर हमारा स्टॉप आया है, मैं बाहर निकल गई हूँ। ये रहा हावड़ा मैदान हम लोगों का। उसके बाद देखिए टोटो पकड़ कर मैं घर को आ गई हूँ। कैसा लगा गाइस आज का ब्लॉग्स, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और जो भी मैं शॉपिंग की हूँ वो नहीं दिखा रही हूँ, वो इसलिए बेटा बोलता नहीं मम्मा अभी नहीं, जब मैं पहनूंगा तब दिखाइएगा। हम बोले चलो ये भी ठीक है। उसके बाद फिर बस घर आ गई। खाना नहीं बनाई थी, बाहर से ही खा पी के आई थी और फिर घर में जो बना के गई थी वही बचा था। उसके बाद फिर चलिए
अपनी दुआ में मुझे आप सब याद रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें। और सबसे अहम बात, 5 वक्त की नमाज़ कुरान पाक की तिलावत टाइम पर अदा करें। माँ बाप की कदर इज़्ज़त एहतराम करें, किसी को तकलीफ़ ना दें। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। अपना सब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट। ढेर सारा प्यार दुआ में याद रखिएगा।